पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 में स्टॉकहोम के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसे छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। छाता विधान किसको कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। अनुच्छेद 253 के अधीन नोट: ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं इसे इको मार्क 1991 से प्रारंभ प्रमाण पत्र दिया जाता है। इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है जो 1991 से प्रारंभ हुआ। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। किसका गठन? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम 2010 में बदल दिया गया। अब इसके स्थान पर आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखा गया। आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति को बस आकलन समिति कर दिया है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्द रखा गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को की गई है। विभिन्न संगठन एवं संस्थान। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या है। यूएनईपी 1972 मुख्यालय नैरोबी केन्या। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी। राष्ट्रीय पर्यावरण नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी। नीरी की स्थापना 1998 में नागपुर में की गई थी। नीरी की 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एवं हैदराबाद में है। नीरी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लांट एवं औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना। नीरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण NEA नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। नेशनल NEAA है, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेंट अथॉरिटी प्राधिकरण। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई है। इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना है। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1951। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1951 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन है। पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना 1970 में हुई थी।
2 दिसंबर को। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय कंपनी है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है। इसका संबंध मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से है। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित है। मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा। आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध परस्पर सहभागिता एवं स्वावलंबन पर आधारित रहा है। विभिन्न विचारकों, भूगोलविदों एवं पर्यावरणविदों ने मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंध को एक विचारधारा के रूप में विश्लेषित किया है, जो पर्यावरण की विभिन्न अवधारणाओं के रूप में प्रकट किए गए हैं। कुछ प्रमुख अवधारणाएं निम्न है। नियतिवाद अवधारणा। रैटजेल ने मानव एवं पर्यावरण के संबंध में नियतिवाद अवधारणा को जन्म दिया। इसके अनुसार मानव जीवन को प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर माना गया, अर्थात मानव की उन्नति, अवनति एवं विकास की दर पर्यावरण पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में नियतिवाद अवधारणा, नियतिवाद उपागम प्रकृति से मनुष्य को बनाया है के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है के सिद्धांत पर आधारित है। नियतिवाद अवधारणा में पर्यावरण एवं प्रकृति सक्रिय है और मानव निष्क्रिय है। नियतिवाद अवधारणा के सिद्धांत का प्रभुत्व 1920 ईस्वी तक बना रहा। इसके नियतिवाद अवधारणा के समर्थक हम्बोल्ट एवं कार्ल रिटर जैसे भूगोलवेत्ता रहे। हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, रैटजेल, हंटिंगटन, एलन सैम्पूल सभी नियतिवाद थे। इस अवधारणा की आलोचना, नियतिवाद अवधारणा की आलोचना विशेष रूप से फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने की। संभववादी अवधारणा। विडाल डी ब्लास। नियतिवादी अवधारणा के आलोचक विडाल डी ब्लास ने संभववादी अवधारणा को जन्म दिया। नियतिवादी रैटजेल और संभववादी विडाल डी ब्लास के इस अवधारणा के समर्थकों में ब्रुंज, इसावोमेन, एल फेब्रे एवं डुमेंजिया जैसे भूगोलवेत्ता थे। कौन कौन थे? ब्लास के ब्रुंज, इसावोमेन, एल फेब्रे एवं डुमेंजिया जैसे भूगोलवेत्ता थे। इसके अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय अभिकर्ता माना जाता है। मनुष्य पर्यावरण को इतना परिवर्तित कर सकता है कि परिवर्तित पर्यावरण मनुष्य एवं उसके समाज हेतु अनुकूल हो जाए। यानी मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एल फेब्रे ने किया था, लेकिन जन्म दिया विडाल डी ब्लास ने। शब्द का प्रयोग फेब्रे, लेकिन जन्म दिया विडाल डी ब्लास ने। नवनियतिवादी अवधारणा। नवनियतिवादी अवधारणा दोनों ही अतिवादी अवधारणा को खंडन करती है। ग्रिफिथ टेलर एवं OHK स्पेट जैसे भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति की एक पक्षीय दोहन की आलोचना की और बताया कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है। कौन? ग्रिफिथ टेलर एवं OHK स्पेट नवनियतिवादी। उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो की नीति अपनाने को कहा एवं बताया कि प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, इसके बाद अपने विकास नीतियों का निर्धारण करें। वस्तुतः टिकाऊ या सतत विकास नवनियतिवादी अवधारणा से ही संबंध रखता है। सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा। सांस्कृतिक निश्चयवाद के जनक प्रोफेसर कार्ल लोसावर थे। इनके अनुसार मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी तकनीक का विकास करता है तथा अपने संसाधनों का उपयोग करता है। इस अवधारणा में मानव की सक्रियता पर बल दिया गया है। उनके अनुसार मानव स्वयं अपना इतिहास रचता है। हमारी संस्कृति हमारी वर्तमान परिस्थितियों और आर्थिक उन्नति को निर्धारित करती है। हमारी संस्कृति ही हमारी आर्थिक उन्नति को निर्धारित करती है। सांस्कृतिक निश्चयवाद यही है कि हमारी संस्कृति ही हमारी आर्थिक उन्नति को निर्धारित करती है। सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा विशेष रूप से अमेरिका में लोकप्रियता प्राप्त की। पारिस्थितिकी अवधारणा। पारिस्थितिकी अवधारणा पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है तथा यह मनुष्य एवं प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल देता है। इसके अनुसार मनुष्य एवं प्रकृति का एक दूसरे के साथ सामंजस्य एवं अवलंबन का संबंध होना चाहिए, न कि विनाशी संबंध। मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है, अतः उसे इस ग्रह के प्रबंधक की भूमिका अपेक्षित है। यह प्रबंधन पारिस्थितिकीय संतुलन को कायम करेगा। हमारा पर्यावरण एक वन तंत्र है एवं इसके संसाधन सीमित हैं, जिनके निर्माण की प्रक्रिया धीमी है, अतः इन संसाधनों का उपयोग उचित तरीके से एवं विवेकपूर्ण होना चाहिए। पर्यावरण में एक अंतर्निर्मित स्वतः नियंत्रण क्रियाविधि होती है। एक अंतर्निर्मित स्वतः नियंत्रण क्रियाविधि
स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि। एक अंतः निर्मित स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि होती है जिसे होम्योस्टैटिक क्रियाविधि कहते हैं। मनुष्य अपने